मैंने डॉक्टर जाकिर की ओर देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज की रात भी हम सबको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा करो कि सिर वाला बक्सा मेरे टेंट में रखवा दो। मैं थोड़ी देर सो चुका हूँ, तो उस अंग्रेज के कटे हुए सिर पर निगरानी आराम से रख सकता हूँ। हो सकता है कि आज की रात उसका धड़ अपने सिर को तलाश करे। ऐसे में टीम के सदस्यों के सहारे उसे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लो कहीं किसी की आंख लग गई तो उस अंग्रेज के धड़ को उसका ताकतवर सिर दोबारा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम जोखिम नहीं ले सकते हैं। अभी अपने आदमियों से बोलकर सिर वाला बक्सा तुम्हारे टेंट में रखवा देता हूँ। डॉक्टर जाकिर ने मुझसे सहमत होते हुए कहा और अपने दोनों आदमियों को बुलवाकर उस बक्से को मेरे टेंट में रखवा दिया। खाने का समय भी हो चला था। बक्से को अपने टेंट में रखवाकर हम सभी ही खाना खाने के लिए चले गए। खाने में लजीज हिरन का गोश्त बना था। खाना समाप्त होते ही मैं सीधा डॉक्टर जाकिर के टेंट में चला गया। हमने काफ़ी देर तक बात की। उनके टेंट में बैठकर हम दोनों हीरो को देख उसे अलग अलग रख रहे थे। जैसा डॉक्टर जाकिर ने कहा था, 100 हीरे हम दोनों ने छांट कर अलग कर लिए, जो अनोखे और अधिक कीमती थे, और उन हीरो को एक पोटली नुमा छोटे बटुए में रखा और अपनी टीम के सदस्यों की गिनती कर उनके लिए एक एक हीरा निकाल उसे अलग कपड़े के बटुए में रखा। रात काफ़ी हो गई थी। मैंने डॉक्टर जाकिर को शुभ रात्रि कहा और अपने हिस्से के हीरो के साथ अपने टेंट में सोने चला आया। उस अंग्रेजी अफसर के सिर वाला खतरनाक बक्सा भी वहीं रखा था। मैं टेंट में आकर थोड़ी देर के लिए लेट गया और सोचने लगा कि आज रात 4 लोग कैंप की पहरेदारी कर रहे हैं हथियारों के साथ। अगर उनसे थोड़ी सी भी चूक हो गई और सिर अंग्रेजी अधिकारी के हाथों लग गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर का हीरा बांटना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सिर हाथ लगते ही सबसे पहले उनका और बाद में मेरा शिकार हो जाएगा। सोचते ही सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। इधर आओ, तुम सब लोग कहाँ हो? मूर्खों, इधर आओ। एक अनजान सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि नींद जो टूट गई थी। फिर थोड़ी देर उस आवाज़ को दोबारा सुनने के लिए वहीं लेटा रहा। कहाँ हो तुम सब? एक बार फिर से वही अनजान आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैंने देखा तो उस संदूक में से वह अंग्रेज का सिर आवाज़ दे रहा था। उस संदूक के अंदर तेज लाल रोशनी चमक रही थी, जो कि होल से साफ देखी जा सकती थी। मैंने अपने मन में सोचा, इसे तो कपड़े के बड़े बटुए में रखा था, फिर संदूक से इतनी तेज रोशनी कैसे चमक सकती है? लगता है इसे किसी ने बटुए से बाहर निकालकर संदूक में ऐसे ही रखकर बंद कर दिया है, लेकिन इसकी चाबी तो मेरे पास है। खैर, ये समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। मैंने अपने बगल में रखी राइफल उठाई और टेंट के द्वार को निशाने पर रखकर बैठ गया। अगर इसका धड़ सामने से आता तो खातिरदारी के लिए तैयार था। उस अंग्रेजी ऑफिसर का सिर बोल रहा था, तुम कहाँ पे हो? आई एम वेटिंग। आज उस डॉक्टर का बारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने को कोई नहीं ले जा सकता। इन द नेम ऑफ क्वीन कम फास्ट। कहाँ मर गए तुम? संदूक के अंदर से अंग्रेजी अधिकारी की आवाज़ आती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शायद इसका धड़ न देख पाने की वजह से भटक गया था और सिर संदूक के अंदर से पुकार रहा था। एक बार पुकारने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है
और अपने शरीर के बाकी हिस्से के आने का इंतजार करता है। मेरे अंदर भी डर की लहर सी दौड़ गई थी। फिर भी मैंने अपने अंदर थोड़ा साहस जुटा रखा था। हाथों में राइफल जो थी। उस अंग्रेज अधिकारी ने एक बार और आवाज लगाई, अरे तुम किधर रह गया उल्लू का पट्टा? इन द नेम ऑफ क्वीन, जब सन निकलेगा तब आएगा क्या? कम सून यू फूल। एक तो उसकी आवाज भारी थी और ऊपर से वो गरज रहा था। मैंने सोचा कि अगर इसकी आवाज सही में सुनकर इसका धड़ बाहर निकल कर आ गया तो मुसीबत बढ़ सकती है, पर धड़ सुनेगा कैसे? फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मुसीबत तो खड़ी हो ही सकती है। मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने उसे आवाज लगाई, कौन है, कौन है? फिर अपने स्वर को थोड़ा धीमा करके कहा, क्यों इतनी रात में शोर मचा रखा है? कोई नहीं आने वाला है तुम्हारी मदद के लिए। ये सब सुनकर उस अंग्रेजी ऑफिसर का सिर बोला, ओह, डॉक्टर का साथी प्रोफेसर बोलता है, तुम भी नहीं बचेगा, यू ब्लडी थीफ। एक बार हमारे धड़ को आने दो। इन द नेम ऑफ क्वीन, तुम्हारा एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंग्रेजी अधिकारी ने गुस्से में कहा, लेकिन अब उसके निकलते हुए लफ्जों पर इतना जोर नहीं लग रहा था जिससे आवाज और बातें बाहर आसानी से नहीं सुने जा सकते थे। मेरी योजना काम करने लगी थी। वो भी मेरे सवालों का जवाब दे रहा था और बातों में उलझ गया था। उस संदूक की तरफ देखते हुए मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं माय लॉर्ड? उस अंग्रेजी अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा, हम कमांडर ब्रांडशो राहुडी हैं। उस अंग्रेज अधिकारी ने मेरे सवाल का जवाब दिया। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।